नमस्कार, वर्च्यू बेबी में आज फिर आपके साथ हैं। ये तो बात समझ में आई कि जितनी सोच मेरी एज अ मदर अच्छी होती जाएगी, मेरे बच्चे की सोच भी वैसी ही बनती जाएगी। अब सोच अच्छी का मतलब ये कि मैं अपने अंदर भी, शायद मुझे अभी तक ज़िंदगी में टाइम नहीं मिला था अपने ऊपर काम करने का, तो आई कैन टेक दिस एज अ ब्रेक टू रियली अंडरस्टैंड माई सेल्फ, और मैं अपने अंदर भी वो परिवर्तन, चाहे कोई भी एस्पेक्ट लूँ, वो परिवर्तन कर सकती हूँ। और साथ साथ वो जो बच्चा है वो उन वर्च्यूज से भरता जाएगा जो मैं अपने जीवन में शामिल करती जाऊँगी। ऐसे में बहुत बड़ी बात होती है फादर का रोल, बिकॉज कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्टेस्ट में वो अभी तक नकारा, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। प्रेगनेंसी के दौरान फादर का और पूरी फैमिली का जो आस पास है, सपोर्ट सिस्टम है, उसका क्या रोल हो सकता है, खासकर अगर उसके मेंटल मेकअप की बात करते हैं। इस पर बात करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिका सोपती, जो कि जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार। और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर नितिका, यहीं से शुरू करते हैं। यूजुअली देखा गया है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो अब इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, कई सारे एस्पेक्ट्स हमारे सामने आए हैं। इसमें जब बेबी वूम में है तब फादर का रोल मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं देखा गया है। एक्चुअली कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब चेंजिंग सिनेरियो ये है, फैमिलीज़ न्यूक्लियर हो रही हैं, एल्डरली मदर्स हैं, एज ज़्यादा है, सबका कंसर्न बहुत है। तो अभी मैंने जो शिफ्ट देखा है लास्ट 10 ईयर से, तो बहुत रोल है और वो करते भी हैं। एक्चुअली कंसर्न्ड भी बहुत हैं। और वो आई समटाइम्स फील कि मदर ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स को अपनी गो थ्रू कर रही होती है, वो फिजिकल डिस्कम्फर्ट्स, वो एक इट्स अ काइंड ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मदर ऑल्सो। सो जो फादर है वो बहुत अच्छे से सुनता है और वो एंडोर्स करता है अपनी वाइफ को। जो हम जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन होती है, तो उसका तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ड्यूरिंग दोज 9 months, इवन वंस द बेबी इज विद देम। दैट बाद टाइम में तो भी, डेफिनेटली कहा हाँ, जाता है कि फादर पहले भी, प्लेज अ रोल। अभी अभी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो अपना ले भी रहे हैं रोल। और जहाँ कोई नहीं ले रहे हैं, आई थिंक इट्स समथिंग विच इट्स ऑल्सो अ जर्नी फॉर देम। फादरहुड भी तो इज़ अ टाइम कि आप एक्सप्लोर करो, अपने अपनी सारी फीलिंग्स को भी उसमें डालेंगे, उसको इंजॉय करेंगे। तो इट्स पेरेंटहुड एक्चुअली, इट्स नॉट जस्ट अ मदरहुड विच यू आर एंजॉइंग। तो सो वो फादर कैसे उनकी हेल्प करते हैं? उनको सारी चीज़ें जो जो आपने बताई हैं वो डेफिनेटली उनको रोज़ के बता। सोशल कोर्स में, जॉब अगर वो वर्किंग है दोनों तो भी, अगर घर में रह रही है वाइफ तो भी, जाने से पहले, आने के बाद, दैट दैट जो हम जिस प्यार की बात करते हैं, अगर वो उसकी तबीयत ख़राब है, अगर उसको वो सपोर्ट ही मिल जाता है, मेडिसिन चाहिए, वो तो कोई भी दे देगा, बट प्यार से उस चीज़ को समझना, बार बार ये सोच लेना कि हाँ ये डिस्कम्फर्ट है, सो उसका सपोर्ट रहना, इट्स वेरी एम्पावरिंग फॉर द फीमेल। उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट हो जाता है एक्चुअली उसका। Definitely, because if there is one caring hand, lot of things, and that caring hand is a father of my child. Yes. That becomes a very important thing. कर रहे हैं फिजिकली लेवल पे। डॉक्टर नितिका ने कहा, एंडोर्स किया कि हाँ, डेफिनेटली दे आर करते डूइंग इट। हैं। इनफैक्ट दे वांट टू डू इमोशनली ऑल्सो, स्पिरिचुअली ऑल्सो। आज के वक्त में देखा जा रहा है कि वी आर ऑल वांटिंग टू स्पिरिचुअल, वी आर इंक्लाइन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। और बच्चे के साथ तो बहुत इमोशनल, मेंटल आते ही जस्ट दे टेक अ स्टेप बैक बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू डू। मदर के लिए तो आपने इतना कुछ बताया, अपना परिवर्तन कर सकती है अपनी पर्सनालिटी का। फादर को भी अपना परिवर्तन और अपनी पर्सनालिटी का परिवर्तन इस टाइम पे करना कर सकता है, करना यस। ही है। बिकॉज मदर की वाइब्रेशंस का यस डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है, लेकिन फिर फादर की वाइब्रेशंस का इफेक्ट मदर पे है। सी, मदर जब न्यूक्लियर फैमिली है तो आपके सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप तो हस्बैंड के साथ है। तो अगर फादर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए कि ये 9 months हमारे घर में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, हम किस बात पर आर्ग्यू नहीं करेंगे, अगर कोई बात आ भी गई हम उस बात को जल्दी से ख़त्म कर देंगे। वो अपनी वाइफ की सेल्फ इस्टीम को बढ़ाएं। जैसे कई हस्बैंड्स को आदत होती है अब क्रिटिसाइज कर, मजाक में भी करते जाते मजाक हैं, में भी हाँ। कर देना, ताना भी मार देना, कई बार तो बाहर वालों के सामने भी कर देना, या इंडिविजुअली अकेले भी अगर हैं तो क्रिटिसाइज कर देना। अब वो संस्कार है, वो एक दिन में चेंज नहीं होता है क्योंकि बहुत समय का संस्कार है। लेकिन ऐसे समय पर मेरे थॉट से, फॉर द फादर, कि मेरे थॉट से और मेरे मुख से कोई ऐसी बात ना निकले जिससे इसका मूड ऑफ हो जाए। इफ द फादर कैन पिक दैट अप एज हिज प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, nothing that I should think or say which will upset her even a little bit, and इसका opposite के appreciation, प्यार, जिससे इसका मूड भी अगर दर्द में भी है फिजिकली,
लेकिन मूड बड़ा अच्छा हो जाए. सो दैट कैन बी द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब ये करते करते उन्होंने अपने ऊपर ध्यान रखना शुरू कर दिया फिर. कि मैं ना कुछ करूं. हाँ, कि अगर पहले गुस्सा करते थे अब नहीं, अगर पहले डोमिनेट करने की आदत थी अब नहीं करेंगे, क्योंकि आप वाइफ को डोमिनेट करेंगे, वाइफ सप्रेस्ड फील करेगी तो बच्चा सप्रेस्ड फील करेगा. फिर बच्चा हो सकता है बहुत लंबे समय से बहुत लोगों से सप्रेस्ड फील करे, क्योंकि वो उसका संस्कार बनेगा. तो ये छोटी छोटी चीज़ें, एंड हैव अ वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन एंड फाइंड आउट ऑल्सो फ्रॉम द वाइफ. कई बार हम अपनी चेकिंग अगर करें तो हमें नहीं पता चलता कि यहाँ पे दो हमारी चीज़ें कौन सी मैं आपसे चीज़. बात करना चाहूँगी. एक, इवन इफ फादर वांट्स टू डू इट, देयर इज़ वन फैक्टर व्हिच कम्स फ्रॉम द एल्डर्स कि इनका कोई अनोखा बच्चा हो रहा है. बच्चे सबके ही होते हैं, इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए. कोई ज़रूरत नहीं है इतना करने की, क्योंकि कोई अनोखा तो नहीं ना पैदा हो रहा. मतलब बच्चे सभी पैदा करते हैं. एक वन टू, एक ये थॉट भी दिया जाता है, कई जगह से आता है, डोंट ओवर डू. आप उसको डिपेंडेंट बना दोगे, आप वो कुछ और अपना करेगी नहीं, बिकॉज शी शुड बी सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ एफिशिएंट. ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं फादर को बैक सीट. तीसरा मैं एक और जोड़ देती हूँ एक्सपीरियंस में. मैं अभी आजकल देखने लगी हूँ, ओवर कंसर्न हो जाते हैं कि वो जो मदर है ना वही परेशान Suffocate हो होने जाती लगती है है, हाँ, कि suffocate. मुझे अपना का कुछ करना है. बिकॉज वो उनको कॉम्प्लिकेशंस इतना पढ़ लेते हैं नेट पे, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं एंड वी आर ओपन टू इट, बट कभी कभी क्या होता है कि मदर को इतना ओपनली डिस्कशन अबाउट थिंग्स विच आर नॉट, शी इज़ नॉट गोइंग थ्रू, एंड हम बार बार अगर पूछें, आई हैव सीन दिस, ये भी अभी Unnecessary information. ये एक्चुअली ये मेल एक हमारा वो है, तू एक तरीका कह रही है है, कि वो मैंने कहा add कर प्रोजेक्ट को देती पूरा हूँ. करते हैं वो इसका ऐसा. मतलब हमें सिर्फ ये चेक करना है कि हम जो कर रहे हैं इंटेंशन बहुत अच्छी है, रिजल्ट ये देखनी है, इज माई वाइफ कंफर्टेबल एंड हैप्पी. अगर वो सफोकेट हो रही है, देन आई एम डूइंग द ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई वांट टू डू. तो इंटेंट और रिजल्ट की चेकिंग तो डेफिनेटली करनी है कि रिजल्ट ठीक हो रहा है, कि शी इज कंफर्टेबल. अगर कहीं भी मेरे अच्छी से अच्छी चीज़ का भी वहाँ रिजल्ट डिस्कम्फर्ट है, देन आई शुड बी रेडी टू चेंज इट. ये वो टाइम है जब आप अपने अहंकार पे सबसे अच्छा काम कर सकते हो. क्योंकि पहले हमारा अहंकार कहता है कि मैं राइट हूँ ना, मैंने जो किया वो राइट है. ये वो समय है आपको अपनी डेफिनेशन ऑफ राइट को एकदम से छोड़ना होगा. बिल्कुल. ये थॉट भी पहले तो क्या था कि हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट था हस्बैंड एंड वाइफ का था. अब नाउ वी हैव टू सी दैट देयर आर टू पीपल जिनके ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है. मेरे अहंकार का, मेरे कॉन्फ्लिक्ट का दो लोगों की सोच पर असर पड़ जाएगा. तो क्यों नहीं? एंड दिस इज अ वेरी बिग, इफ द फादर रियली वांट्स टू डू, तो क्यों नहीं इतना कुछ कर सकते हैं कि इस समय अपने अहंकार को, कि नहीं तो हम पहले कहते हैं मैं क्यों झुकूं, मैं, ये टाइम है झुको, एडजस्ट करो, अडेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लो वट एवर शी इज सेइंग, बिकॉज इट्स फॉर द चाइल्ड. एंड जैसे आपने कहा कि फैमिली विल से कि आपका अनोखा बच्चा है, तो हाँ क्यों नहीं, I would say कि क्यों नहीं, let it be a unique experience. Why do I Yeah. want to do, see कि बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं. For me this 9 months is only for the child. क्यों नहीं, why not, कि जितना टाइम, एनर्जी, सब कुछ I can do anything for that child. तो even if people say कि सबके होते हैं, इतना तो कोई नहीं करता, हमने कहना see बच्चे पैदा होने के बाद भी तो सब लोग अलग अलग करते हैं, सब कुछ करते हैं. नहीं, पर फिर करना भी चाहते अलग हैं, अलग हाँ. करते हैं ना, कोई कितना कर सकता है, कोई कितना. तो इसमें कोई किसी के साथ कंपैरिजन नहीं, अपने कंफर्ट और अपनी कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा गो ओवरबोर्ड, एंड ओवरबोर्ड इमोशनली गो. This is what I Go wanted to do, overboard. because we go into expenditure. Like वो भी एक बात करने की जरूरत है कि कितना खर्चा, जो एक थ्रेट और एक पूरा होता है, they have to keep a budget. कितना पैसा लगेगा, इतना ये, उस स्ट्रेस में भी कितनी बार आते हैं. तो rather than spending that kind of money and thinking about it, इसमें तो हमारा पैसा भी कुछ नहीं खर्च हो रहा. और ये इसका इफेक्ट ज्यादा है. पैसे से आप क्या लाएंगे, चीजें ही तो लाएंगे. लाइफ लॉन्ग भी, सिर्फ बच्चे के लिए अभी नहीं, लाइफ लॉन्ग भी बच्चों के लिए हम पैसों से सिर्फ चीज़ें लाए हैं. एंड हमने सोचा हम चीज़ें देंगे, चीज़ें उनको खुशी देंगी, एंड नाउ वी हैव सीन इट डिडंट वर्क. तो हमें एनर्जी देनी थी, हमें खुशी वाया पैसे नहीं देनी थी, खुशी डायरेक्ट देनी थी. पैसे नहीं देगा, चीज़ें नहीं देंगी. इवन फॉर द मदर, ये भी खरीद लूँ, ये भी खरीद लूँ, ये भी पढ़ लूँ, वो भी क्लास चली जाऊँ, येस गुड, बट हाउ मच यू कैन अफोर्ड. सपोज आप नहीं अफोर्ड कर सकते, एवरीबडी, बिकॉज हम ऐसे टाइम पे हैं कि आपको आसपास बहुत कुछ, वो वाली ये सब भी कर रहे हैं, वो हिप्नोबर्थिंग में भी जा रहे हैं, वो इसमें भी जा रहे हैं, वो आई माइट नॉट बी एबल टू अफोर्ड सो मच. आई शुड नॉट थिंक नेगेटिवली कि ओह दे आर गोइंग, तो उनका बच्चा ज्यादा बेटर होगा. नो,
मेरा बच्चे पे मेरे मन की स्थिति का असर, तो नो कंपैरिजन, नो जेलसी, इवन कई बार कंपैरिजन अपने घर में ही हो जाता है, इफ समबडी एल्स वाज आल्सो गोइंग थ्रू इट और इज गोइंग, नहीं, मुझे हर अपनी सिचुएशन में, एंड मनी इज नॉट द क्राइटेरिया। अभी तो वो तो इतना समझ में आ गया, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, मनी कैन नॉट बाय हेल्थ, ये दोनों चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होती है। आई थिंक फादर कैन डू दैट, एंड फादर कैन ऑल्सो कनेक्ट विद द चाइल्ड हाँ डायरेक्टली। वो भी डरता रहता है, वो लाइक आई हैव Directly. सीन, आप बताएं कि कितना कनेक्ट होने के बावजूद भी ही टेक्स 2 स्टेप्स बैक। एक्चुअली उनको वही है ना कि नॉलेज हमें देनी है ना, तो वो हो जाते हैं, दे वांट टू डू इट, बट दिस एस्पेक्ट रियली हम बताएंगे उनको, हम उन्हें समझाएंगे, तो आई एम श्योर वो दे वुड बी वेटिंग टू डू इट, because बिकॉज we're हमने receiving कभी emails जहाँ पे- एटलीस्ट आई एज अ केयर गिवर हैव नेवर आस्क्ड कि आपने अपने बेबी से Connect कब किया। लास्ट हेलो किया, मैंने भी नहीं पूछा। मदर से फिर पूछते हैं मूवमेंट फील हो रही है ना, यू नो मूवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब बेबी मूव करता है ना तो वो आपको बताता है, ही इज गिविंग यू अ सिग्नल दैट मम्मी आई एम ओके, बट कभी ये नहीं बोला ही इज गिविंग बोथ ऑफ यू अ सिग्नल दैट आई एम ओके। तो बेसिकली फादर ने भी हमेशा 2 स्टेप्स बैक ही लिए, बिकॉज उन्होंने सोचा कि ये कनेक्ट सिर्फ मदर और चाइल्ड का ही है। सो यहाँ ये जो फादर जो चाह रहे हैं, हमारे पास बहुत ईमेल्स आए हैं जो पूछ रहे हैं कि एज अ फादर हाउ डू वी कनेक्ट, एंड एज ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो। टॉक, सिट एंड टॉक, आप बात करो, वो सब कुछ सुन रहा है अंदर, यू कैन स्टार्ट टॉकिंग, स्टार्ट बिल्डिंग योर रिलेशनशिप। टॉकिंग इन द सेंस ऐसे या थॉट्स के साथ, ऐसे नहीं, बोल के talking बात also, करो, बोल सकते हैं। सुनाई देता है ना। म्यूजिक हाँ। तो हमने डिस्कस किया ना कि सुनते हैं सुनाई वो। नहीं भी दे कानुप्रिया, थॉट, आत्मा, आप बोल रहे हैं, जैसे हमने देखा था कि अगर कोई कोमा में है, वो इस कान से नहीं, वो आत्मा डायरेक्टली सुनती है जो आप बोल रहे हैं, बिकॉज द सोल दैट टाइम इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बॉडी। इसी तरह आत्मा गर्भ में, वी डोंट इवन नीड टू वेट कि अभी वो कान डेवलप होए कि नहीं, आप बात करो, आत्मा को सुनाई देता है। आत्मा को तो ये भी सुनाई दे रहा है उसका पिछला परिवार क्या बोल रहा है उसके बारे में। क्यों बोला जाता है कि आत्मा के शरीर छोड़ने के बाद बुरा नहीं बोलना उसके बारे में, जैसे ना जो चला गया उसके उसको लिए छोड़ दो, बुरा हाँ, नहीं और बोला बोलना ही नहीं जाता। क्यों? एंड फिर ये भी कहते हैं ना 13 दिन वो आत्मा यहाँ है, वो सुन रही है। मतलब आत्मा जब नया शरीर भी लिया, यू डोंट हैव टू वेट कि अब शरीर डेवलप हुआ, वो लिटरली सुन रहा है, वो सुन रहा है, आप बातें करो। क्योंकि कई बार ना थॉट से बातें करना मुश्किल होता है, मुश्किल हाँ। है। सो यू सिट एंड टॉक ना, सिट एंड टॉक, आपका जो मन कर रहा है, टॉक एवरीथिंग टू द चाइल्ड, यू स्टार्टेड योर रिलेशनशिप। Can he also participate in creating a virtue baby? This is also one email which we've got. That यही what तो can be his role? पार्टिसिपेशन हुआ ना, जितना उन्होंने अपनी इमोशंस पर ध्यान रखा। फादर की भी तो वाइब्रेशन कितनी पावरफुल है। एक मदर की कंपनी में सबसे ज़्यादा फादर है सारा दिन, तो फादर की मदर पे असर, एंड फादर का उस आत्मा पे डायरेक्टली असर, क्योंकि प्रेजेंस तो है। जब हमने कहा घर में सारे जो हैं उन सब का प्रेजेंस है, तो फादर का तो सबसे ज़्यादा। उस आत्मा का कार्मिक कनेक्शन दोनों से इक्वल है। दिस विल ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि दोनों से इक्वल कार्मिक कनेक्शन है। तो इवन दो वो डेवलप मदर के अंदर हो रहा है, लेकिन उसका इक्वली स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन उस फादर से है। दैट इज व्हाई ही हैज कम टू दिस कपल, यू नो। तो वर्च्यू तो इसीलिए तो ये थोड़ी कहते हैं कि माँ के संस्कार बच्चों को मिलते हैं, माता पिता के संस्कार बच्चों को मिलते हैं। तो इसका मतलब जैसी वर्च्यूज पिता की, वो तो बच्चे के अंदर आनी है। What kind of conversation? See, again, most of the people are finding it little tough क्योंकि they can't see. See, once you have somebody, ना कोई है, उससे बात करना हम possible है। जब हम एक सिर्फ पिक्चर बना पा रहे हैं, और अब तो ये भी नहीं कि लड़का लड़की भी नहीं सोच सकते हम वो विजुअलाइज, तो बहुत लोग ये बोल रहे हैं। ऐसे में कॉन्वर्सेशन क्या करें? अपने बारे में बताएं, उसके बारे में भी ज़्यादा नहीं बात कर सकते कि क्या होगा कैसा होगा, तो क्या करना चाहिए इसका? क्या आप लोग सजेस्ट करते हैं? सी जितनी मैं अपनी नॉलेज से बता सकती हूँ, मैं जो हम हमेशा बताते हैं कि सुबह उठ के सबसे पहले, चाहे भले बच्चा सो रहा हो, आपको नहीं भी पता लग रही है उसकी मूवमेंट, एटलीस्ट मॉर्निंग गुड मॉर्निंग करो उसको, पूछो कि मैं भी कंफर्टेबल थी, आप भी कंफर्टेबल थे रात में। फादर भी इसी तरह जब भी काम पे जा रहा है तो ही इज़ ऑल्सो सेइंग, आई ऑलवेज टेल देम एटलीस्ट दैट आई एम गोइंग, आप अपना सारा दिन मम्मी का भी ख्याल रखना, अपना भी रखना। How sweet. सपोजिंग मदर जा रही है खाना बनाते बनाते, देखो मैं आपके लिए भी खाना बना रही हूँ, अपने लिए भी बना रही हूँ, आज अच्छे से बना रही हूँ, प्यार से बना रही हूँ, मिल के खाएंगे दोनों। अब हम चलेंगे काम करने के लिए,
हमारा टाइम हो गया है, फिर हम वापस आएंगे रात तक, बट थकेंगे नहीं, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। यू नो दिस इज काइंड जो आप कर रहे हैं, जस्ट इन्वॉल्व। आप सोचिए कि आप बेबी के साथ कर रहे एक हैं। छोटे बच्चे के साथ भी जैसे कैसे कोई बात करते करते हैं ना, क्योंकि वो तो दिख वो रहा होता बच्चा है। बात तो नहीं करता वापस। अच्छा ना वो बच्चा सुन और सकता हम है। बोलते रहते हैं उसको आपका पकड़ बच्चा पकड़ 10 के। दिन का है, 1 महीने का है, हाँ। तो आप बात करते हैं हम बच्चे ढेरों को। और हर तो कोई करता है। तो हाँ। वो ही तो बातें करनी है। अब वही जो प्यारी प्यारी बातें हम उस टाइम करते हैं, वही प्यारी So, प्यारी मन में बातें और हमने कुछ पहले आएगा से नहीं शुरू ना। करनी मैं है। हमेशा ये कहती हूँ, हम यू नो बिकॉज वो आते हैं ना कि वो कहते हैं डॉक्टर साहब सारा दिन सोचती रहती है, बस सब ठीक होगा कि नहीं, सब ठीक होगा नहीं। मैं कहती हूँ ये सोचो, जो कर रहे हो उसको साथ कराओ। खाना लेने, चीज़ें लेने जा रहे हो, शॉपिंग करने जा रहे हो, उसको बोलो चलो शॉपिंग करने चले, क्या पसंद आया तुम्हें, ये अच्छा लगा। आई मीन इट्स जस्ट कि आप अपने आप, क्योंकि माइंड को कुछ देना है ना, वी हैव टू गिव वर्क। आसान नहीं हो पा रहा लोगों के लिए, होता है क्योंकि कहीं ना कहीं विजुलाइज ना, अब हम एक फिगर कर पा रहे हैं विजुलाइज, यू नो आप लाइक। स्टोरीज सुना सकते हो। हाँ, आप लालाबाई, आपकी जो लोरी है वो आप पहले से सुना लोरी की सकते लोरी हो। क्रिएट कर लो पहले। लोरी हाँ। create कलरिंग कर- बुक्स, यू नो एक्टिविटी सब बुक्स कुछ। आजकल। मैं तो कहती हूँ जॉइन द डॉट्स खेलो, बच्चे को सिखाओ उसके अंदर। आप सब कुछ, दिस इज द इजीएस्ट टाइम टू टीच। तो आप जो, अच्छा अगर आप कोई भजन सुनते हो, खुद भी गाते हो, वो मतलब वट एवर यू डू विच इज हेल्दी एंड गुड फॉर द चाइल्ड, उसके बेबी को इन्वॉल्व करके तो करो। शिवानी, यहाँ तक के स्टडीज ने प्रूव किया है कि बच्चे को लैंग्वेजेस भी मदर ने उस womb time पे uterus सिखाई। सिखाई है, womb में। वी हैव अभिमन्यु का जो हमारे सामने वो अभिमन्यु एग्जाम्पल का हमारे उसमें हमने क्लियरली ये देखा कि वो सब सुन रहा था। और स्टडीज ने लैंग्वेजेस भी प्रूव करी है कि मदर ने, जिसको लैंग्वेजेस उसने सीखी, उसके बच्चे ने बिल्कुल इमिडिएटली पिकअप करी सारी। एंड दिस इज प्रूवन, हमारे पास तो है। लैंग्वेज, हमारी बैड लैंग्वेज भी तो सीख सकता है वो। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, I know. उसने तो फ्रेंच सिखाई, जर्मन सिखाई, उसने वैसी लैंग्वेजेस सिखाई, बट आई मीन आई एम टेलिंग यू, जिसमें इंटेलेक्ट यूज हो रहा है आपका, इट्स नॉट जस्ट हमारी कम्युनिकेशन की लैंग्वेज, इट्स दैट इंटेलेक्ट। सो दे से दैट जो मदर ने सीखी है वो बच्चे ने ग्रास्प करी है। So even grandparents they can have a conversation. एवरीबडी ना, Yeah. आपका रिश्ता बनता जाएगा। आप देखो कितना प्यारा रिजल्ट निकलेगा कि जब वो बच्चा आएगा वो सबको पहले से जानता होगा। हम जानते होंगे। हम तो जानते ही See, होंगे। again, yes. अभी तक यस रिलेशनशिप सिर्फ मदर का बनता है, फादर और ग्रैंड पेरेंट्स और बाकी सबका एक्चुअली बाद में आता है वो करके, बिकॉज वो कहीं बॉन्ड इस तरह से तो किया ही नहीं ना। सो ये एक ट्रायल है जिसको आई थिंक इट शुड मेक एन एफर्ट। डेफिनेटली। एंड इसमें अगर हम कॉन्शियसली मेडिटेशन को यही यूज मैं कहना करना चाह रही थी कि शुरू visualize कैसे करें। विजुअलाइज, एंड एटलीस्ट हस्बैंड वाइफ इकट्ठे बैठ कर करें तो और भी अच्छा लगेगा। बट बाई चांस हस्बैंड इज नॉट एबल टू सिट एवरी टाइम, बट मदर को तो रोज करना चाहिए। एंड इसको भी हमें अपनी रूटीन में डाल लेना है कि 5-10 मिनट सुबह, 5-10 मिनट शाम को, 6:30 to 7:30 के आसपास टाइम इज़ वेरी गुड। एंड रात को सोने से पहले, बिकॉज रात को हमें अपनी थॉट्स को पैकअप करके सोना है। दिन में ऊपर नीचे कुछ बातें आई होंगी, कोई एंग्जाइटी अपनी हेल्थ को लेके क्रिएट हो गई होगी, रात को आई हैव टू क्लीन माई माइंड, क्योंकि स्लीप जब होगी तब उस समय थॉट्स का असर और भी ज़्यादा होगा, क्योंकि उस समय मैं आत्मा मीन्स जो मदर है वो भी तो डिटैच स्थिति में है। तो अगर मेरी दिन की कोई एंग्जाइटी या कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस की एंग्जाइटी इज़ प्लेइंग ऑन माय माइंड, तो उसका असर ज़्यादा भी पड़ जाएगा। तो रात को सोने से पहले भी मेडिटेशन मीन्स हम अपनी थॉट्स को क्लीन करेंगे। हम किसी एक वैल्यू को ले लेंगे, जैसे पीस है, एक दिन पीस ली, एक दिन प्योरिटी ली, एक दिन लव लिया, और उसके बारे में, उस वैल्यू के बारे में बेबी से बात करेंगे कि यू नो, एंड ये याद रखते हुए कि वो ओरिजिनली पीसफुल आत्मा है, मैं भी ओरिजिनली एक बहुत पीसफुल सोल हूँ। एंड हम दोनों परमात्मा के बच्चे हैं, एंड हम परमात्मा की रेज ऑफ पीस के नीचे बैठे हैं। And you know, just seek as if the rays of peace from God are just coming as a blessing. You know, like blessing हमारे ऊपर पड़ रही है पूरी, हम जैसे वो किरणें हम दोनों के ऊपर इतनी प्यारी पड़ रही हैं। And then I see myself the whole day कि आज पूरा दिन, depending on what my routine is on that day, how I will be a peaceful soul the whole day. कि not just peaceful while meditating, लेकिन चाहे मैं यहाँ अटक जाऊँ, चाहे मैं ट्रैफिक में अटक जाऊँ, चाहे मुझे कोई डांट दे, चाहे कोई क्राइसिस आ जाए, आई एम अ पीसफुल सोल। तो मी एंड द बेबी टुगेदर विल विजुअलाइज आवर डे टुडे। ओके। एंड देन आई विल ऑल्सो टेल द बेबी कि मुझे पता है कि तुम्हें कुछ तकलीफ हो रही होगी, बट यू आर अ पीसफुल सोल,
So you know, you will also handle all your discomfort and everything in a very peaceful way. ये भी तो connect है. So you start talking to that baby with values. Okay, you are a peaceful soul, you're a pure soul, you're a knowledgeful soul, you're a loveful soul. उस आत्मा की वो ओरिजिनल क्वालिटी इमर्ज होती जाएगी. और अब वो सिर्फ 5 मिनट नहीं, लेकिन दिन में भी. कि जब अब आप जैसे आपने कहा, हमें ये नहीं पता कि लड़का है कि लड़की है, हम नाम भी नहीं रख सकते अभी कुछ, तो हम ऐसे वाले नाम रखते हैं कि पीसफुल सोल, लवफुल सोल, तुम How are कैसे you? हो. हाँ. Oh. सी, हम वो रख लेंगे नाम, क्योंकि हम जेंडर के हिसाब से नहीं रखने वाले हैं, हम आत्मा से बात हम कर रहे हैं. वैल्यूज के हिसाब से. हाँ, वाह. ब्यूटीफुल सोल, क्या हाल है, प्योर आत्मा, कैसे चल रहे हो, लाइक दैट. सो ऑटोमेटिकली यू आर फोकसिंग डायरेक्टली ऑन द सोल and giving it those vibrations. And then the soul knows that I'm that. Of course, You the know, soul. he's not. I see that the soul. पॉजिटिव Yes. एफर्मेशन जिसको हम इतना यूज करते हैं प्रेगनेंसी में, उसको कितना सिंप्लीफाई करके आज पता सिस्टर शिवानी, अगर हम देखें तो हम जो मेडिटेशन कर रहे हैं अभी भी, तो कहते हैं कि मेडिटेशन करें, यू नो, लाइक, या मंत्रोच्चारण को सुने या सांस पर ध्यान देकर मेडिटेशन करें, बट इट इज़ अ डिफरेंट मेडिटेशन. यू नो, क्या कॉन्वर्जेशन को भी मेडिटेटिव बनाया जा सकता है? सी, मेडिटेशन वर्ड हिंदी में हम कहते हैं योग, एंड योग का मीनिंग ही है कनेक्शन. जब एक आत्मा का दूसरे आत्मा से कनेक्शन होता है, उसको कहते हैं इनका योग उनके साथ लगा हुआ है, विच मीन्स आप सिर्फ उनके बारे में सोच रहे हो. तो जब हम कहते हैं मेडिटेशन, इट मीन्स आपने जो थॉट क्रिएट की, आपका माइंड उसी थॉट के साथ चला, देन यू आर मेडिटेटिंग. इट कुड बी ऑन एनीथिंग. आई कुड बी मेडिटेटिंग ऑन वर्क, यू नो, कि मैंने काम की एक थॉट ली एंड मैं अगले 10 मिनट उसी के बारे में सोच रही हूँ. आई एम मेडिटेटिंग ऑन वर्क. मेरा योग मेरे काम के साथ लगा हुआ है. हम मेडिटेशन जब कहते हैं कि जब परमात्मा से हम 10 मिनट वही बात सिर्फ वही कर रहे हैं, कनेक्ट, याद सिर्फ उसको कह रहे हैं, उसको हम कहते हैं मेडिटेशन. उसको हम कहते हैं राजयोग, जब हमने ऊंची से ऊंची शक्ति के साथ कनेक्शन किया हुआ है. अब जो हम मेडिटेशन करेंगे, 3 आत्माओं का कनेक्शन होगा इसमें, परमात्मा, मैं आत्मा और ये आत्मा. अब तक जो हम मेडिटेशन वैसे करते थे वो था परमात्मा और मैं आत्मा, लेकिन अब मेरे साथ एक और आत्मा, तो अब मैं उस आत्मा का कनेक्शन भी उस सुप्रीम पावर के साथ कराऊं, तो क्या एंग्जाइटी होगी? कोई एंग्जाइटी नहीं बचेगी फिर उसके बाद, अगर उस आत्मा का कनेक्शन भी परमात्मा से जुड़े. तो मेडिटेशन नॉर्मल भी, अगर आप देखो, आप कोई थॉट क्रिएट करो, आप यहाँ बैठे हो, आपको कोई काम की बात याद आ गई आपके वर्क से रिलेटेड, तो 2 चीज़ें होंगी इमिजिएटली. आप थॉट क्रिएट करेंगे, थॉट क्रिएट करते ही आपके सामने उसकी पिक्चर आ जाएगी. ऑलवेज आपके सामने वो कुछ कुछ दिखाई देगा, वो लोग जो उस चीज़ से इन्वॉल्व हैं वो दिखाई दे देंगे, एंड इमिजिएटली यू विल फील समथिंग. इट कुड बी एंग्जाइटी समटाइम्स, इट कुड बी समथिंग वेरी नाइस समटाइम्स. आपको यहाँ बैठे अपने घर पे बच्चे याद आ गए, तो क्या आएगा? पहले याद आई, मतलब थॉट आई, सेकेंड इमीडिएटली घर और बच्चा दिखाई देगा, दैट इज विजुअलाइज हुआ, एंड तीसरा यू विल एक्सपीरियंस. हाँ, एक्सपीरियंस, जैसे यू नो, वेरी नाइस, लव. तो 3 फैकल्टीज इन्वॉल्व होती है मेडिटेशन में, थॉट, देन विजुअलाइज जिसको हम कहते हैं बुद्धि, एंड तीसरी है एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस करने से वो आपका हिस्सा बनता जाता है, वो आपका संस्कार बनता जाता है, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू. अब हमने एक थॉट क्रिएट की, आई एम अ पीसफुल सोल, लेट्स से. अब उस थॉट को हम लेते हैं, फिर हम उसको विजुअलाइज करते हैं कि ये पीसफुल सोल यहाँ ब्राइट, एंड एक पीसफुल सोल जो मेरे अंदर रह रही है, वेरी ब्राइट स्टार, प्योर. एंड अगर वो पीसफुल सोल है तो उसका फेस कैसा होगा? तो वो भी कितना पीसफुल होगा. फिर एक पीसफुल सोल सारा दिन कैसे रहती होगी, कैसे बोलती होगी, कैसे चलती होगी? मेरे पीसफुल सोल जो मेरे अंदर है, उसको दर्द भी, कोई तकलीफ भी हो रही है, लेकिन वो तो पीसफुल सोल है, तो वो उसको कैसे फेस करेगा? दिस इज़ मेडिटेशन. तो ये हमने अगर 5 मिनट भी, इनिशियली 2 मिनट भी, 5 मिनट भी किया, तो वी वर मेडिटेटिंग ऑन द वर्च्यू ऑफ पीस फॉर माई सेल्फ एंड फॉर द सोल इनसाइड मी. सो यू नो, वी चूज़ कि हम किस चीज़ पर मेडिटेट कर रहे हैं. तो आप किसी दिन शांति को लेंगे, किसी दिन खुशी को लेंगे कि मेरा बच्चा एक ब्लिसफुल आत्मा है. ये सोचने की बजाय वो ठीक है, वो ठीक है इज़ अ क्वेश्चन मार्क. Why should we send a question mark message? We will send an affirmative message. वो ठीक है नहीं, वो बहुत 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 खुश है. वो तो अति इंद्रिय सुख में है वो मेरा बच्चा अंदर. तो
तो ये जैसे ही मैसेज भी जाता है, अगर कोई दर्द होगा भी तो वो फिनिश हो जाएगा. And I feel so good. This is it. You know, the If moment the you what thought you create, you feel ना. Hmm. If जैसे आपने कहा एंजाइटी, ठीक होगा, सब ठीक होगा, ओहो आज दर्द हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक. ये सारी थॉट्स हमारी इस डायरेक्शन में हमें ले In जाएंगे. fact, you know, it's like because मैं देख ही नहीं पा रही हूँ, जो स्ट्रेस होता है, it is only because I can't see the child. So I'll have these doubts. Yeah. The moment I'm able to see, you know, say that he's or he or she is perfectly fine, you know, they're beautiful, they're blissful, I myself start feeling good. वो मेरा बच्चा अंदर अति इंद्रिय सुख में है. क्यों वो अति इंद्रिय सुख में है? क्योंकि इस समय वो अपनी इंद्रियों से जुड़ा नहीं है. हम गायन सुनते हैं, अति इंद्रिय सुख. अति इंद्रिय सुख मतलब जो इंद्रियों से ऊपर, आपकी सेंसुअल सारे जो हैं ऑर्गन्स, उससे ऊपर का सुख. This is the right time to experience that bliss because I'm not connected to my It's body. easier to connect, Yes. yeah. Actually, a child is going to be very blissful क्योंकि वो इस समय, वो पैदा होने के बाद तो हम उसको इंद्रियों का सुख देते हैं, खा ले, सुन ले, ये सब इंद्रियों का सुख होता है. इस समय वो बच्चा अनुभव करता है अति इंद्रिय सुख. तो ये हम डाउट क्यों कर रहे हैं कि वो ठीक है, तकलीफ तो नहीं है. मेरा बच्चा अति इंद्रिय सुख में है इस टाइम. बस दिस इज मेडिटेशन. एंड फिर थर्ड एलिमेंट के हमने परमात्मा से भी कनेक्शन ले लिया कि जो आनंद का सागर है, जो प्यार का सागर है, उससे वाइब्रेशन में आत्मा लेकर इस बच्चे को दे रही हूँ. कोई डर नहीं होगा, उसके बाद कोई दर्द नहीं होगा, इमोशनल पेन तो कोई नहीं होगा, और फिजिकल पेन भी होगा ना तो आत्मा इतनी खुश होती है तो वो फिजिकल डिस्कम्फर्ट को भी ओवरकम कर लेगी. तो कोई भी मेडिटेशन करने बैठे इस 3 चीज़ पर ध्यान रखें. थॉट क्रिएट करें, फिर उसको विजुअलाइज करें सारा दिन, और उसको फिर साथ में तीसरी चीज़ ऑटोमेटिकली वो आपको एक्सपीरियंस होगा. और जब वो आपको एक्सपीरियंस हो रहा है मतलब वो आपका और आपके बच्चे का संस्कार बन रहा है. और इसीलिए अगर आपने इसकी ऑपोजिट क्रिएट कर दी, हम भी आज मेडिटेट करते हैं लेकिन कई बार हम फियर पे मेडिटेट कर देते हैं. यू नो, हम 10 मिनट डर में, हम कई बार किसी एंजाइटी पे मेडिटेट कर देते हैं कि आज ऐसा हुआ तो इसका मतलब हम उसको क्रिएट कर देते हैं. मैंने नेट पे पढ़ा था. एंड अच्छा, अब वो नेट से क्या होता है, थोड़ा सा भी कुछ हुआ सिम्टम, फटाफट टाइप किया, दिस सिम्टम्स मीन्स व्हाट, तो उस पर तो 10 और आ जाएगी लिस्ट पूरी. तो हमने 10 मिनट उस पर मेडिटेट कर दिया. जिस चीज़ पर मेडिटेट करेंगे वैसा बनते जाएंगे. इसीलिए परमात्मा पर मेडिटेट करें, परमात्मा पर फोकस करेंगे तो वैसा बनते जाएंगे. वैल्यूज़ पर फोकस करेंगे वैसा बनते जाएंगे. चिंताओं और डर पर फोकस करेंगे वैसे बनते जाएंगे. Whatever you concentrate on, you will become. And we've been afraid of meditation. We see basically we've all been doing it. Yeah, you know, actually. unknowingly हम करते ही जा रहे हैं, पूरा फोकस रख के we concentratedly, you know, working on it. और हमने ये सोचा ही नहीं कि ये मैं बनता जा रहा हूँ. आई थिंक दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. अगर नितिका, इसका मतलब हम मेडिटेट तो करते ही आ रहे हैं. हम जो ये बार बार कहते हैं कि मेडिटेशन बहुत मुश्किल है, आई थिंक, और हम जब फोकस करते हैं अपनी नेगेटिव चीज़ों पर, बहुत क्लियर कट फोकस होता है. वी मेक इट हैपन. Even I am learning so much now sitting here because this is so correct what she said. अब क्योंकि फील करते हैं ना वही. सी हम अपने हमारी भी ब्रांच जो है सर्जिकल ब्रांच है डॉक्टर्स की, डीलिंग विद लाइफ, डीलिंग विद इमोशंस, टॉकिंग टू सो मेनी पीपल. तो हमारे बीच पर जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना पूरी एक पेशेंट की, सो यू नो समटाइम्स हम भी वो एंग्जाइटी और स्ट्रेस के इमोशंस हमारे से भी होते हैं. यू नो, ओटी के अंदर घुसते ही, सपोजिंग आप एज अ ले पर्सन भी, आप 4 ओटी चल रहे हैं, आप जाएंगे ना, चारों ओटी की एक अलग एनर्जी होती है. अलग एनर्जी एंड काफी स्ट्रेसफुल एनर्जी होती है. you know, डिफरेंट है, अलग होती है. कोई बहुत पीसफुली भी करते हैं, कोई बहुत एंग्जाइटी में भी करते हैं. अब आई कैन अंडरस्टैंड दी संस्कार. सो आई थिंक वी ऑल्सो शुड बी लर्निंग. इट्स लर्निंग फॉर मी एज वेल कि हम किस पे मेडिटेट कर रहे हैं. हम सब लोग मेडिटेशन करते हैं, लेकिन हम क्यों कहते हैं मेडिटेशन डिफिकल्ट है? क्योंकि द वर्ड मेडिटेशन ओनली मीन्स व्हेन यू पिक्ड अप अ प्योर और पॉजिटिव थॉट टू मेडिटेट ऑन. वो जब करने बैठते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कि कितनी देर ऐसी वाली थॉट क्रिएट करनी है, क्योंकि ऑर्डिनरी नेगेटिव या वेस्ट थॉट ज़्यादा चलती है. तो क्योंकि वो सच भी नहीं लगती. एक तो कहीं ना कहीं सच भी तो नहीं लग रही होती ना. ये तो हम रियल लाइफ को जी रहे हैं. यहाँ तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम क्रिएट कर रहे हैं खुद. लेकिन हम क्रिएट ही तो कर रहे हैं. आवर थॉट्स मैनिफेस्ट इनटू रियलिटी ना.
तो हम जैसा सोचेंगे वो रियलिटी में मैनिफेस्ट कर रहा है। अब हमें ये पता है कि मुझे क्या चाहिए, कि रियलिटी क्या चाहिए मुझे पता है, तो मुझे सिर्फ उसकी सब्सिक्वेंट थॉट ही तो क्रिएट करनी है। अब आप सोचो, आप मॉर्निंग में बैठे, इंस्टेड ऑफ सेइंग वॉमिटिंग हो रही है, दर्द हो रहा है, एंड वो होगा, दैट्स अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन आपने अपने माइंड को उससे भी तो हटाना है। कितनी देर आप उसी के ऊपर मंथन कर सकते हैं। तो हम मेडिटेशन कमेंट्रीज भी बनाते हैं कि सपोज यू आर नॉट एबल टू डू इट फॉर योर सेल्फ, कई बार तो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स वेबसाइट पे भी हैं, डीवीडी जो पैक है उसके अंदर भी है, कि आप उस मेडिटेशन कमेंट्री को अपने लिए लगा लीजिए डीवीडी पे या आपके फ़ोन पे लगा लीजिए। आप देखो कितना अच्छा है अगर आप मेडिटेशन कमेंट्रीज को अपने फ़ोन पे डाल दो। फ़ोन हमेशा साथ में है, आपको थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आपको एंग्जाइटी हो रही है, आप वो प्ले कर दो, आप भी सुनो वो भी सुनेगा अंदर, दोनों सुन रहे हैं। आत्मा बार बार सुनेगी, बार बार, दिन में तो उसको 10 बार सुना दो, वो 3 बार 3 मिनट की कमेंट्री सुनानी है, उसको बार बार सुना दो, वो मेडिटेशन कर लेगा। यू नो समथिंग हम नहीं भी कर सके ना, वो कर लेगा, क्योंकि उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, वो तो डायरेक्टली कैच कर ले। तो आपसे नहीं हो रहा, उसको ही कमेंट्री सुना दो। जब हमने समझा कि सूदिंग म्यूजिक का असर होता है, एंड यू नो, तो मेडिटेशन कमेंट्री क्यों भजन सुनाते हैं? Actually, it's an opportunity for the mother also to really change her whole life, you know. जैसे कहते हैं कि वो उसको ये सुनाओ वो सुनाओ, माँ को तो समझ नहीं आ रहा कि चाहे वो श्लोक सुना रहे हैं, चाहे वो मंत्र सुना रहे लेबर हैं। प्रोसेस के टाइम हमेशा चल रहे होते हैं। आप देखिए, अबाउट 50% से लेकर 70% लोग ज़रूर चला के रखते हैं। सी इन शब्दों की भी एक एनर्जी होती है, बिल्कुल। इवन अगर आपको जैसे ओम शब्द को लेते हैं, हम कहते हैं ओम, इट्स द हाईएस्ट एनर्जी साउंड। तो इवन अगर वो मंत्र का मीनिंग नहीं किसी को समझ पर में वो आता वही है तो ना, आपने जैसे कहा वो कि बच्चे vibration, तक, और बच्चा क्योंकि ऑलरेडी उस स्थिति में है जब वो कैच कर सकता है, दैट इज व्हाई ग्रैंड पेरेंट्स एंड बड़े लोग ये कहते हैं कि वो बिल्कुल चला अब समझ में आ रहा है ना। तो दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस फॉर द मदर। अब मेडिटेशन कमेंट्री से क्या होता है, दे आर पर्सनलाइज्ड पॉजिटिव अफर्मेशंस, दे आर एलिवेटेड एंड पर्सनलाइज्ड अफर्मेशंस। आई एम अ पीसफुल सोल, इसको अगर आप बार बार सुनो एंड फिर धीरे धीरे उसको अपने आप क्रिएट करना शुरू करो, और फिर धीरे धीरे उसको अपने दिन में यूज़ करना शुरू करो कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ प्योर सोल। अब अगर आपकी सांस ने अभी आपको कुछ कह दिया तो तुरंत क्रिएट अ थॉट, शी इज़ ऑल्सो अ प्योर पीसफुल सोल। ठीक है, अभी कुछ यू नो योर थिंकिंग, योर एनर्जीज टुवर्ड्स पीपल विल चेंज, एंड जो बहुत मेहनत हो रही थी थोड़ा ईजियर हो जाएगा कि दूसरे के लिए अच्छा सोचना। आई वॉन्ट माई चाइल्ड टू हैव द क्वालिटी ऑफ रिस्पेक्ट, कि वो सबका रिस्पेक्ट करे, क्योंकि सबसे पहले उसने मेरी रिस्पेक्ट करनी है। आज पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते। तो अगर पेरेंट्स अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें जब वो बच्चा वुम्ब में है, बच्चा भी आगे रिस्पेक्ट करना सीखेगा। बच्चों को भी तो पेरेंट्स की कोई बात ही ठीक नहीं लगती ना, तभी तो वो रिटेलिएट करते हैं। तो ये सब कुछ वो सीख रहा है। So if I, you know, take that little attention, I will change the whole environment. पूरा उस बच्चे का environment बदल जाएगा। तो वो meditation commentaries को अपने फ़ोन पे रखें, थोड़ा भी physical discomfort भी हो तो उसको play कर दो, उसको प्ले कर दो, पहले वो तो शांत हो ही जाएगा और हम भी फिर शांत हो जाएंगे धीरे धीरे। तो दिस हैज़ एन इफेक्ट। अब इवनिंग में भी इसको करें, बीच में भी कभी भी यू नो आप थोड़ा भी फ्री हैं उसको प्ले कर दें। जैसे ही आप कमेंट्री को प्ले करते हैं आपकी अपनी थॉट टूट जाती है, अगर वो कोई ऑर्डिनरी और वेस्ट थॉट थी। खाना खाने से पहले डेफिनेटली वो तो करना ही है कि हम खाने में बहुत अच्छी वाइब्रेशन देनी है कि दिस फूड will not only nourish the body of the baby but also have an effect on the soul. तो इसीलिए ये अन्न जो मेरे अंदर जा रहा है, इसके अंदर परमात्मा की शक्ति, इसके अंदर प्यार। जैसे कि प्रसाद अपने बच्चे को खिलाना है, खाना नहीं खिलाना, उसको खाना बोलना ही नहीं है कि आओ हम प्रसाद खाते हैं। The word itself will give you the vibration. बच्चे को ही थोड़ा खिला रहे हैं फिर अपने अल्टीमेटली तो को तो अपने आप खिला को रहे खिला हैं। रहे हैं। दैट्स अ Yes. ब्यूटीफुल एंड द होल फैमिली कैन ईट इट, यू नो, लाइक इफ वी आर इन दैट थॉट, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वे। हाउ विल इट, यू नो, अब हम वो बात करते हैं कि हमने एक बात की थी कि नेगेटिव जो जितना भी हमने सोचा, हमने जैसे आपने कहा एंग्जाइटी पे मेडिटेट किया, तो आपने कहा कि वो हार्मोन्स क्रिएट होते हैं जो एक्चुअली कितने हार्मफुल हैं। अब ये अगर सब कुछ हम कर पाते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड बच्चे की सोच बदलती जाएगी, बट अंदर के प्रोसेस में
क्या बदलाव आ रहा होगा? अंदर के प्रोसेस में भी जैसे हमने बात करी, फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो इतने टाइप के हैं जिससे हमारा मूड एलिवेशन भी होता है। एक्चुअली मुझे तो अब लग रहा है ये इसीलिए सारा जो ये बोल रहे हैं ना, हमारे पास साइंटिफिक रीजंस हैं, बट हमने प्रैक्टिकली कभी बताया नहीं सबको कि आपको ऐसे करना है इन हॉर्मोन्स को सिक्रीट करने के लिए। एटलीस्ट मी एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने पेशेंट्स को इस तरह से नहीं बताया। मैंने उनको ये नॉलेज ज़रूर दी कि आप अच्छा सोचो, आप बेबी के बारे में एंजाइटी नहीं क्रिएट करो, आप उसको अपने साथ सारा टाइम लेके चलो, तो आपकी बॉडी में फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होंगे जिससे आपका पेन रिलीफ भी हो जाएगा, जिससे आपको स्लीप भी इंड्यूस हो जाएगी, मूड भी ठीक रहेगा। बट यू नो दिस टेक्निक, आई थिंक इट विल डू वंडर्स। एटलीस्ट मेरी तो ये रियल फीलिंग है, इट इज़ रियली गोइंग टू नॉट जस्ट हेल्प our expectant couples and their families, even the caregivers, because you know we also carry a very heavy load, a very, I should not use the word load, it's a very pure responsibility, you know, of bringing a new life. हर बार जब हम सोचते हैं कि ये जब हम बेबी को रखते हैं मदर के पास, तो लगता है ये कैसे क्रिएशन और आई कितनी है। बार आपके मन में ये आता होगा ना कि माँ समझ क्यों नहीं पा रही है, व्हाई कांट शी अंडरस्टैंड कि इट्स सो इम्पोर्टेंट, बट दैट्स ट्रू एक्चुअली। टेक्निक नहीं बता पाए हैं ना हम अभी तक, बोल रहे हैं उसको, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बट उसको हमें Implementation, ये yes. रास्ता भी तो बताना पड़ेगा ना। यू नो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमें ये पता है कि द चाइल्ड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बीइंग हु इज गोइंग टू कम, वी ऑलवेज फॉरगेट दैट ही इज ऑलरेडी देयर। इसलिए अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर हमें ये सब कुछ करना है उस It is बच्चे a के big लिए, project, हाँ, तो हमें एटलीस्ट फॉर द मदर उसको अपने लाइफस्टाइल को वो ही पेस पे नहीं रख सकते जिस पेस पे वो कुछ महीने पहले तक चल रहा था। यू नो, फास्ट उठे, तैयार हुए, ऑफिस गए, रात को लेट आए, बस ऐसे ही खा के सो गए, देन यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, you are not paying attention. I think both of them should change their lifestyle, you know, partying, you know, like हाँ, वो late तो है, but I was nights. even meaning कि working lifestyle, कि जो नहीं, आपका but ये work भी पूरा lifestyle। process है, they can actually take it as a break, you know, like एक्चुअली बच्चे को ऐसी वाइब्रेशन से बचाओ जहाँ पर इस तरह की, जैसे आपने कहा ना, पार्टिंग, ड्रिंकिंग, अभी तो ड्रग्स भी है, तो जहाँ जिन जगहों पर ऐसी चीज़ें हैं उन जगहों पर वाइब्रेशन भी बहुत अलग होते हैं। वहाँ पर दीज आर प्लेसेस वेयर देयर इज़ हाईएस्ट लेवल ऑफ तामसिक एनर्जी। तो क्यों अपने बच्चे को ऐसी चीज़ से एक्सपोज करना है? क्यों ना अपने बच्चे को ऐसी जगह पर लेकर जाएं जहाँ हाईएस्ट लेवल ऑफ सात्विक एनर्जी है। ऐसे समय पर कैचिंग पावर जब हाईएस्ट है, मेक द मोस्ट ऑफ दैट टाइम। लेकिन मदर को डेफिनेटली अपने करियर को, वर्किंग लाइफस्टाइल को स्लो डाउन अगर करे, आई थिंक बी वेरी गुड, एंड तभी वो ये सब कुछ कर सकेंगे। देखो, बहुत लोग कहते हैं कि आफ्टर माई बेबी आई टुक अ ब्रेक, यू नो, दिस इज लाइक ओके, वेरी ब्यूटिफुल इंटेंशन कि आफ्टर माई बेबी आई टुक अ, कोई 2 years, कोई 3 years ब्रेक लेते हैं, बट इट्स ऑलवेज आफ्टर माई बेबी, कि आफ्टर माई बेबी। अब अगर हम देखें कि बच्चा पैदा होने के बाद तो कुछ और लोग भी आपको हेल्प कर सकते हैं ध्यान रखने में, कि यू नो, आप थक गए हो, आप जाके थोड़ी देर सो जाओ। आपकी मदर है, आपकी मदर इन लॉ है, सपोज़ कोई भी नहीं है, आप एक न्यूक्लियर फैमिली में हैं, तो आपके पास एक नैनी है, आपके पास एक हेल्प है, सब लोग बच्चे का ध्यान रख सकते हैं। अगर आप 4 घंटे काम पे भी जाते हो तो भी 4 घंटे कोई और ध्यान रख सकता है। लेकिन बच्चा जब आपके अंदर है तब कोई और ध्यान नहीं रख सकता है, तब आपको सिर्फ आपको ही ध्यान रखना है। सो आई डोंट नो, आफ्टर लिसनिंग टू ऑल दिस आई फील कि बाद में तो आप ब्रेक लें या नहीं लें, कितना ले सकते हैं, लेकिन ये 9 महीने में तो ज़रूर ब्रेक ले लेना चाहिए। एक्चुअली कभी ये सोचा ही ना, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम तो 9 महीने बाद आती है जब बेबी आ जाता है। हम ये कहते हैं कि जब अंदर है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है ना, वी नेवर बॉदर कि अंदर भी तो कितना कुछ बदलाव आ रहा है। क्योंकि ब्रेक लेंगे तभी ये सारी चीज़ें कर सकेंगे ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के समय में क्योंकि चैलेंजेस हैं, सो इट्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर द मदर कि वो वर्क भी जाए, कलीग्स, बॉस, ये सब हैंडल करे, टाइम प्रेशर, टारगेट्स हैंडल करे, ट्रैवल करे और स्ट्रेस फ्री रहे। वो तो अगर बहुत साल से प्रैक्टिस किया हो तो ही, तो विच मीन्स कि आप फिर स्ट्रेस्ड वाले एनवायरनमेंट में तो जा ही रहे हैं, आप बातों के अंदर जा रहे हैं, आप ऑफिस पॉलिटिक्स में घुस रहे हाँ, हैं। why to expose yourself to that kind of stress? That is the thing. डॉक्टर नितिका, जो आपका एक्सपीरियंस है, अब ये जो बातें आपके सामने आई हैं, जो समझ में आ रहा है, what do you think if you'll explain to the couple together? See, it's not going to be the mother's decision only, you know. इसमें क्योंकि आज working couples हैं
तो ये सारे कंबाइंड डिसीजंस हैं, उसमें हस्बैंड का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मदर को थोड़ा सा ब्रेक दिलवाने के लिए, बिकॉज फादर विल ऑल्सो हैव टू टेक फाइनेंशियल लोड लिटिल बिट मोर, और मैं भी अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि कपल की काउंसलिंग में कितनी मदद होगी मदर को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए? देखिए, मेहनत तो अगर हम एक एग्ज़ाम भी देने जाते हैं तो उससे पहले कितने टाइम करते ही है ना, तो इतना लाइफ का प्रोजेक्ट, इट्स अ लाइफ टाइम प्रोजेक्ट, एंड आई एम श्योर कि अगर हम उनको समझाएंगे तो दे आर ऑल ओपन टू अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हमें भी ये एस्पेक्ट कितने ड्यूरिंग दिस जर्नी समझ आए इकट्ठे बैठ के, बिकॉज इट्स बीन अ रियल नाइस एक्सपीरियंस इवन फॉर अस। सो वेरी इम्पोर्टेंट कि हम थोड़े से अपने शेड्यूल्स को चेंज करें, थोड़ा सा हम अपने ऊपर वर्क तभी कर पाएंगे अगर हमारे पास टाइम होगा। और इतने कट, इवन हम घर में भी कभी कभी रहते हैं, यू नो, वी हैव आवर ओन शेड्यूल्स इवन इफ वी आर नॉट वर्किंग, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस थिंग व्हिच वी हैव डिस्कस्ड टुडे। Who should be the one who should be discussing with the couples? Doctors, काउंसलर्स, अब कौन है जो पूरा एक्सप्लेन कर पाए? और वाई कपल्स ओनली? चलिए अगर न्यूक्लियर फैमिली में, लेकिन अगर कंबाइंड है तो पूरी फैमिली को। See, आजकल तो आई थिंक द मदर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हर सेल्फ, Yeah. क्योंकि हम ऐसा देखते हैं कि फैमिली कहेगी कि भले छुट्टी ले ले, वो मदर खुद छुट्टी नहीं लेना उसके पूरे चाहती है। जीवन सी मदर कई बार इसलिए भी होता है बिकॉज शी इज डन सो मच फॉर द करियर। Yeah. एक दूसरा उसको फियर होता है कि वो वापस नहीं आ पाएगी, यू नो। 3 उसको ये पता ही नहीं था कि अभी ही बच्चे पे इतना इफेक्ट है, यू नो। उसको ये लगता है कि जब हो जाएगा तब मैं सारी चीज़ें करूँगी। एंड 4 द बिगेस्ट थिंग इज दैट आई लूज माई इंडिपेंडेंस। यहाँ पर ये ना, ये इसमें हस्बैंड का And रोल कई बार ये भी सोचते हैं क्योंकि आने वाले अभी हमारा परिवार बढ़ रहा है तो हम फाइनेंशियली और स्ट्रांग is a होने very चाहिए। big thing हाँ, actually. तो जब हम कभी भी बोलते यू नो भी हैं ना- फाइनेंशियली कम कैसे हो सकते हैं, उल्टा वो तो ऑलरेडी एंजाइटी है कि एम आई रेडी टू टेक अप अ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत लेकिन अगर important है। प्रायोरिटी क्लियर होगी ना कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इमोशनली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग करना, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरे पास पूरी जीवन, एंड हम कर लेंगे ना, हम करेंगे, लेकिन इमोशनली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मेरे पास यही वाला क्योंकि ये टाइम है नींव सिर्फ। पड़ रही है ना। ये हमने सी बाद में भी तो छोड़ते हैं। आई जस्ट मेट अ मदर हुज चाइल्ड इज 4 year old एंड शी लेफ्ट हर जॉब नाउ। शी सेज मैंने रियलाइज किया कि बच्चा बिगड़ मतलब थक रहा है या वो ठीक हेल्थ नहीं हो पा रहा। शी इज लेफ्ट हर होल करियर एंड एक्चुअली प्लान्ड अनदर करियर, टीचिंग का करियर को प्लान कर रही है वो अब। बहुत करते हैं ऐसा, हाँ। बहुत करते हैं। सो कंसर्न तो बड़ा क्लियर रहना है। नहीं, I इट मींस think- दे आर डूइंग इट, बट मे बी कब आफ्टर से करना है हमने भी तो उनको बताना है ना। एक्चुअली वी ऑल्सो हैव टू बी फर्स्ट कन्विंस्ड विद इन आवरसेल्व्स एंड देन हम उनको बताएंगे तो दे विल अंडरस्टैंड इट ना। अभी तक तो एटलीस्ट आई यूज्ड टू जस्ट से कि वर्क शेड्यूल्स को थोड़ा सा इजी कर लो, वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन ले लो, मिड वीक एक ऑफ ले लिया करो, वीकेंड आपका ऑफ है। सो इवन दोज थिंग्स वर्क, बट स्टिल स्लोली आप देखें आप कितना मैनेज कर पाएंगे। एंड आई एम श्योर कि एवरीबडी डज हैव टू टेक अ लिटिल ब्रेक इन द करियर, बिकॉज ये प्रोजेक्ट के लिए बाद में तो थोड़ा बहुत सभी लेते हैं। इवन आपको एक्चुअली में हमारा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से भी करियर में ब्रेक मिल जाता है 6 months के लिए, तो सो Very बाद true. में तो मिल ही रहा है ना एंड आई हमें। थिंक समवेयर अगर इतना इम्पोर्टेंट है और हम अपने लाइफस्टाइल को ही थोड़ा चेंज करें तो हमारे फाइनेंशियल बर्डन भी उतना नहीं रहे शायद। अगर हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना दे बच्चे को तो हमें फाइनेंशियली बहुत चीज़ें देनी नहीं है खुश करने के लिए। सी फाइनेंशियल क्या देना है, हाँ, हमने ये देना होगा, हमने ये देना होगा, ये किस होगा। लिए, किस लिए? फॉर द गुड ऑफ माई चाइल्ड। मतलब क्या कि उसको हम खुशी दें और सेहत दें, यही हम कहेंगे ना। कि आगे जाके आप देखो हम खर्चे क्या करेंगे, हम नॉर्मल खाना नहीं देंगे, हम ऑर्गेनिक खाना देंगे, हम ये वाला पानी देंगे, विच इज़ ऑल वेरी गुड। लेकिन जब वो बन रहा था शरीर और वो इमोशनल हेल्थ, तब हमने नहीं ध्यान रखा तो उसके बाद तो मतलब मेहनत ज़्यादा होने वाली है ना। और फिर कई बार ये होगा कि हम कितना भी ये सब दे दें, वो फाउंडेशन तो ऑफ हेल्थ एंड इमोशंस ऑलरेडी डल चुकी है। तो आई थिंक आई नाउ आफ्टर लिसनिंग टू दिस फील कि वो 9 months कंपल्सरी ब्रेक होना चाहिए कंपल्सरी, या वर्किंग फ्रॉम होम, लाइक यू नो वे यू हैव एब्सोल्युटली And एट अभी ईज options हैं। एवरीथिंग। I have seen they are opening up एट options. ईज पर है आपकी लाइफस्टाइल, एंड उसके बाद फिर आपकी अपनी पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से आप कब स्टार्ट करते हैं। I think it should be a लेकिन family's responsibility ये to 9 reassure months। the woman that she would be actually taken care of. पहले समय में बोलते थे ना कि रेस्ट लेना है,
यू नो लाइट अभी भी रहना, इजी recommended रहना है, you know, 8 to 10 hours sleep at night we say, and 2 hours afternoon rest. कौन सी वर्किंग वुमन कर पाएगी? नो 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 Why? कौन Because सी उस working टाइम पे woman कर in पाएगी? at least around 12 hours हो गए, 10 to 12 hours, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी जब सो रही है, आपकी बॉडी काम नहीं कर रही, so your Which means consumption is 12 less. hours in a day तो we need sleep. ये कौन कर पाएगा? This is Working recommended में for a यार pregnant इनफैक्ट woman. ये थोड़ा ना कर रहे हो आपकी, अगर आप ब्रेक लेते हो कि आप सिर्फ सो ही रहे हो. हाँ. देयर आर सो मेनी थिंग्स नाउ. तो देखें ना. यू नो But लाइक most important is, you know, your mind and body will be at a slow pace. This is a calming effect. You know कि आप स्लो पे ऐसे भाग 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 भाग, क्योंकि जीवन आज हमारी भाग Running, भाग वाली yes, हो we गई are running. वो भाग भाग वाली जीवन उसको नहीं देनी, फिर हम कहते हैं हाइपर एक्टिव है बच्चा, तो हमने वो calming इफेक्ट दिया नहीं था. That's why if you see since the time we have started working, बहुत सारी और चीजें आई हैं जो हमें Adolescent पहले नहीं पता psychiatry, थी. हाँ, कितना चाइल्ड बड़ा branch है, साइकाइट्री, child psychiatry. तो जो कभी सुना ही नहीं था. आई जस्ट हर्ड दैट वर्ड. woman working has a very deep impact. अभी this may sound conservative, but No, I it's think, not. You know, like once you understand the impact, you have chosen to be the parent, you know, and as a woman, you know, as a woman's body, you have. आप so- सोचो आप एक घर बनाते हो, कोई कहता है कि मैं अपना बंगला खुद बना रहा हूँ, कहते हैं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 1-1.5 साल खुद देखना पड़ता है, सब खुद कुछ छोड़ना जाके पड़ता है. सुपरवाइज मैं करना सब पड़ता कुछ है. छोड़ के कितना- leave एक their घर jobs. रेनोवेट कर रहे हैं हम सिर्फ जी, बहुत मेहनत लग गई, भले हमने आर्किटेक्ट रखा, भले हमने, लेकिन हमें खुद जाना खड़ा पड़ा, होना पड़ता है, हमें खुद खड़ा होना क्यों? पड़ता है. क्योंकि अगर उसने क्वालिटी गलत डाल दी एक एक चीज की जो क्वालिटी, तो एक जड़ घर के लिए जब इतनी मेहनत कर रहे हैं कि 1-1.5 साल का प्रोजेक्ट है, एक बंगला बनने में 2 साल लग जाता है, उसकी तो एक एक माइन्यूटेस्ट डिटेल पर ध्यान देते हैं, तो ये क्या बन रहा एक्चुअली है इसके बारे में हम further? कभी सोचा ही नहीं ना, अवेयरनेस नहीं थी. नाउ आई थिंक you know through this series a lot of people are understanding कि क्या करने की जरूरत है. थैंक यू सो मच मिस्टर शिवानी एंड डॉक्टर नितिका. अब देखिए बार बार बात यही आती है कि हमने क्या करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक फैमिली के पूरे तरीके से, यू नो, इट्स नॉट जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वुमेन. अगर वो नहीं भी छोड़ना चाह रही है, वो नहीं भी कंफर्टेबल है अभी ब्रेक लेने के लिए, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे रीएश्योर करेंगे एज अ फैमिली कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द, एंड वंस वी अंडरस्टैंड कि ये जो नींव, बिल्कुल बहुत सही बात कही सिस्टर शिवानी ने, कि ये नींव है बच्चे की, और आगे आके अगर हमने प्रॉब्लम्स, और हमें दिख रही हैं प्रॉब्लम्स हो रही हैं बच्चों को, क्योंकि कहीं ना कहीं जनरेशन में यू नो बहुत भागादौड़ी में रही है, और मदर डेफिनेटली रही है. एज अ वुमन इफ वी लुक एट इट, एज अ वर्किंग वुमन, इफ आई लुक एट माई लाइफ, एंड लॉट ऑफ वुमेन आउट देयर मस्ट बी थिंकिंग, yes, we continuously, constantly live in that energy. Do we want to live there? Do we want our child to actually continuously? हम अपने वर्क प्लेस पे भी अपने बच्चे को नहीं लेके जाना चाहते, क्योंकि उसको स्ट्रेस से एक्सपोज नहीं करना चाहते. हम इन 9 महीनों में उसे कर रहे हैं. हम क्या करना चाहते हैं ये हमारे अपने हाथ में, और अकेले नहीं, इंडिविजुअल नहीं, फैमिली के रूप में एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है. और हस्बैंड की डेफिनेटली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो रीअश्योर करे अपनी वाइफ को और उसको सपोर्ट देने की कोशिश करे, क्योंकि इट्स नॉट ओनली जस्ट अबाउट द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. वी कैन लिव विदाउट दैट, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट माई चाइल्ड इज़ गोइंग टू बी. मन में कोई बात, कोई सवाल, और बहुत सारे होंगे, आप हमें खुलकर ईमेल कर सकते हैं. आज इतना ही, आगे फिर मुलाकात करेंगे. नमस्कार.